वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में जो आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी शेयर। अब देखिए शेयर, सबसे पहले शेयर क्या होते हैं। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो एक लार्ज अमाउंट होती है, तो एक अकेला व्यक्ति उस लार्ज अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको शेयर बोलते हैं। जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेयर। तो हमारे शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक हमारे इक्विटी शेयर होते हैं। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं? ये कंपनी के परमानेंट सोर्स होते हैं कैपिटल के। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनके पास क्या प्रेफरेंस नहीं है, जिनके पास प्रेफरेंस नहीं है कि अगर कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है तो पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को देगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, और उसके बाद अगर प्रॉफिट का शेयर कुछ बचता है तो डिविडेंड के रूप में इनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी लिक्विडेशन के समय कैपिटल की वापसी कर रही है तो डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर के बाद इनको कैपिटल वापस होगी, उससे पहले कैपिटल वापस नहीं होगी। तो ये इक्विटी शेयर होते हैं, लेकिन इनके पास कंपनी के मैनेजमेंट में वोटिंग राइट होते हैं, ये कंपनी के मालिक होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस आते हैं, तो एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट आता है इन्वेस्टर्स के लिए टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। अब देखिए जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर होते हैं। अब जब वो कंपनी के ओनर हैं तो जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी मैनेजरियल एक्टिविटीज है, उन सभी में उनके पास पार्टिसिपेट का राइट होता है, और साथ में उनको कंपनी में वोटिंग का राइट भी होता है। टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड। अब देखिए डिविडेंड के वे में इनको ज़्यादा मिलता है। कैसे ज़्यादा मिलता है? कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की पेमेंट करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, उसके बाद जितना भी डिविडेंड प्रॉफिट कंपनी के पास बच गया सारे का सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, तो डिविडेंड में इनको ज़्यादा शेयर मिलता है। अर्न कैपिटल प्रॉफिट। अब देखिए कैपिटल प्रॉफिट कैसे होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है कि कंपनी की जब इमेज अच्छी होती है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है, तो कंपनी के जो शेयर हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और जो कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ी है, मान लो शेयर की प्राइस है 100 रुपये और इंक्रीज होकर 150 रुपये हो गई, तो जो प्राइस इंक्रीज हुई है ये कैपिटल प्रॉफिट में आता है। तो ये एडवांटेजेस भी इक्विटी शेयर होल्डर को रिसीव होता है। कंपनी के लिए अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। अब देखिए ये कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी ने जो कैपिटल रेज की है वो कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है, और कंपनी को ये कैपिटल अपने लाइफ टाइम में जब लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद होती है उस समय इनको देना होता है, बाकी लाइफ टाइम में इसकी पेमेंट नहीं करनी होती है। नो फिक्स बर्डन। अब देखिए इक्विटी शेयर पर कोई भी फिक्स बर्डन नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस। देखिए उधार लेने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये हमारी परमानेंट कैपिटल है। जब हमारे पास परमानेंट कैपिटल है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, तो हम बाहर से किसी को भी कोई भी उधार पैसा लेना चाहते हैं या उधार कोई रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इससे कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। नो नीड ऑफ मॉर्गेज। देखिए आपने बैंक से लोन लिया, उसके लिए आपको अपनी कोई भी फिक्स एसेट गिरवी रखनी होगी, लेकिन इक्विटी शेयर इशू करते समय हमें कोई भी फिक्स एसेट गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद लिमिटेशंस का पॉइंट आता है अनसर्टेन इनकम। अब देखिए डिविडेंड तो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को, लेकिन अनसर्टेन होता है। ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड मिल गया, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड मिल गया, लॉस हो गया तो डिविडेंड नहीं मिला। तो ये अनसर्टेनिटी होती है कि कितना डिविडेंड मिलेगा। लॉस ड्यू टू रिसेशन। रिसेशन होता है मंदी काल।
जिस समय मार्केट में मंदी काल चल रहा होता है उस समय कंपनी को प्रॉफिट होने की बजाय क्या होते हैं, लॉस होते हैं। कंपनी के जो शेयर हैं उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो इससे कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट का भी लॉस होता है और डिविडेंड का भी लॉस होता है। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी की जो एसेट है उससे जो रियलाइजेशन हुआ है, जो पैसे रिसीव हुए हैं, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर को पे करेगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेगी, उसके बाद अगर कैपिटल बचती है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेगी, अदरवाइज पे नहीं करेगी। तो ये लॉस होता है। लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशन। अब देखिए स्पेकुलेशन होता है सट्टा। जो हमारे इक्विटी शेयर इशू होते हैं ना, मार्केट में सट्टा लगाया जाता है कि इनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, इनकी प्राइसेस डिक्रीज होंगी। तो इससे क्या होता है कि कई बार वो गलत हो जाता है और गलत होने से हमें प्रॉफिट होने की बजाय क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार स्पेकुलेशन से भी हमें लॉस होता है। अब कंपनी के लिए नो एडवांटेजेस ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ आप फिक्स कॉस्ट कैपिटल यानी डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को मिक्स करते हैं। जब उनको मिक्स करते हैं, क्यों करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनकी अर्निंग बढ़ जाती है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट, अगर हम केवल इक्विटी शेयर से कैपिटल से अपना बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसका कोई भी प्रॉफिट जो है कंपनी को नहीं मिलता। नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, रिटेन अर्निंग आता है, बोरोड कैपिटल आती है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर हम इनमें कोई चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है। लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। अब देखिए कंपनी के मैनेजमेंट में जो शेयर होल्डर होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि उनको वोटिंग राइट होता है, मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, तो इंटरफेयर करेंगे। और इंटरफेयर करेंगे तो कई बार क्या होता है, कोई भी डिसीजन से वो डिले हो जाते हैं और कंपनी को प्रॉफिट होने की बजाय कंपनी किस में चली जाती है, कई बार लॉस में चली जाती है। मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखिए हम डिवेंचर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, इक्विटी शेयर। तो जो इक्विटी शेयर इशू करते हैं ना, इनकी फ्लोटेशन कॉस्ट डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर जो इशू करते हैं उनसे ज़्यादा होती है। या हम रिटेन अर्निंग के थ्रू प्रॉफिट हमारी कैपिटल अरेंज करते हैं तो उससे ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। नो टैक्स एडवांटेजेस। अब देखिए इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है उस पर टैक्स की कैलकुलेशन होती है, तो यानी टैक्स का कोई भी एडवांटेजेस, टैक्स की रिबेट जो है, एग्जम्पशंस जो है, इस पर रिसीव नहीं होता है। तो आज आपका जो टॉपिक है इक्विटी शेयर, इनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, ये आपने लर्न करना है।